नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, एक दिन के लेबर डे की छुट्टी के बाद मार्केट में क्या हमें देखने को मिला, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल लास्ट डे ऑफ वीक फ्राइडे गुड फ्राइडे होता है या फिर ब्लैक फ्राइडे में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत करते हैं आज से। अगर कल मार्केट ओपन हुआ होता, जो हमारा मार्केट लेबर डे के कारण बंद था, अगर वो ओपन हुआ होता तो हमारे लिए एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती और उस पैनिक सिचुएशन में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में अच्छा खासा लो बनते हुए देख सकते थे। बट कल की अगर हम बात करते हैं, फेड की मीटिंग में कुछ आउटकम नहीं आया जैसा कि सबको पता था, तो उस कारण से मार्केट ने एक हल्का सा कल रात को डाउजोन ने थोड़ा सा एक संभल गया। और उसके बाद फिर इंडियन मार्केट तो फिर अपने आप अपनी लय और अपने डीआईज और अपने खुद के इन्वेस्टर्स के बूल बूते पे हमेशा चलता ही रहता है। तो इसकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आज की हम बात करते हैं तो निफ्टी में आज क्या देखने को मिला हमें। 2 तारीख की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट हल्का सा डिप तो दिया, यस मार्केट नीचे ओपन हुआ है, बट उसके बाद अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एक रेंज के अंदर फंसा था मार्केट। इस रेंज को कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई दिया। ऊपर की रेंज की बात करते हैं तो ये हमारा ऊपर का रेंज यहाँ पे आ रहा था 705 710 के आसपास, और वहीं नीचे की रेंज की बात करते तो ये हमारा 630 631 के आसपास आ रहा था। इस रेंज के अंदर मार्केट में एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से आज के दिन मार्केट में जो हमारे ट्रेड बने, यस हमारा ट्रेड बना, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था 700 रुपये के ऊपर, हमने यहाँ पे निफ्टी बाय कॉल दिया था। इसका स्टॉप लॉस भी दिया था स्पॉट निफ्टी के हिसाब से 662 का, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी सेम यही सिनेरियो था, गैप डाउन ओपन हुआ। हाँ, गैप डाउन ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट ने वहाँ से फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने बहुत छोटी रेंज पे काम करना शुरुआत कर दिया। अगर हम 11 बजे 11:15 बजे की बात करते हैं तो 49,317 और नीचे के लेवल 49,135, यानी 200 पॉइंट की रेंज पे अगर बैंक निफ्टी काम कर रही है तो ये आप समझ सकते हैं कि मार्केट कितना रेंज पे यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये आज का दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा जिसमें हमारा बैंक निफ्टी का कोई भी कॉल जनरेट या कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। कल के लिए डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हमें बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। थोड़ा सा अगर हम बड़ा चार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा बैंक निफ्टी में। अगेन थोड़ा सा बड़ा किया, यस अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पे ये ड्रॉ होगा फ्रॉम दिस लो। टचेस की बात करते हैं तो एक ये हमारा टचेस निकल आएगा, यानी मार्केट को अगर नीचे आना है तो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आना होगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, पैरेलल चैनल से भी हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से लोअर एंड ऑफ द चैनल कहाँ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एंड अपर एंड ऑफ द चैनल क्या हो सकता है। तो अगर हम देखें मार्केट में, अगर हम लोअर एंड ऑफ द चैनल की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आके अटकेगा 49,000 के आसपास, एंड अपर एंड ऑफ द चैनल जो हमने कल भी डिस्कस किया था 50,000 के आसपास यहाँ मार्केट आता है। तो इस लेवल के आसपास मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक मौका देगा प्रॉफिट बुकिंग करने का या सेल की पोजीशन में बैठने का। तो आपको ध्यान क्या देना है कि वहाँ पे अगर आपको कोई भी पैटर्न दिखता है, अगर मैं बात करूँ आपको कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, या फिर मार्केट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है, या फिर मार्केट आपको यहाँ से कोई भी हैमर या डोजी पैटर्न दिखता है, तो उस हिसाब से मार्केट पर अपनी अपोजिशंस बना सकते हैं। फिलहाल मार्केट में एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। रेंज मार्केट में ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं वो पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा जोर लगाते हैं और वो पैसा कमाते भी हैं, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स पेशेंस के साथ बैठते हैं और मार्केट में थीटा डीके का पैसा भी कमाते हैं। प्राइस एक्शन के साथ साथ वो थीटा डीके भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो कल के लिए हमें क्या सिचुएशन दिख रही है और क्या सिनेरियो दिख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं सिंपल सा रखेंगे अपना। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो एकदम सिंपल रखते हैं, मार्केट को हमें एक बार वेट करने देना चाहिए। मार्केट किस लेवल के आसपास, अगर मार्केट 49 सेल साइड की बात करते हैं, चलिए हम 2 सिनेरियो लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है, गैप डाउन या गैप अप, दो ही अपॉर्चुनिटी है। गैप डाउन अगर होता है यहाँ से 70 टू 100 पॉइंट्स अगर नीचे का गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट में हमारे लिए एक सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और ये सेल थोड़ा सा गहराता हुआ भी दिखेगा। और ये सेल की अगर हम बात करते हैं तो 49,200 के नीचे अगर मार्केट सेल करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन में बैठेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई। और अगर इसी की बात करते हैं हम टारगेट्स के लिए, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारा 48,800 का। सेकंड टारगेट जो होगा वो 48,650 का होगा। एंड मार्केट में अगर पैनिक सिचुएशन यहाँ पे आ गई तो हम 48,430 तक के लेवल्स भी मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। ये तो हो गया सेल साइड। अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होता है, कितना गैप अप ओपन होता है, चलिए इसको भी हम देखते हैं। गैप अप अगर ओपन हुआ
मार्केट यहाँ से सेम सिनेरियो के हिसाब से गैप अप हुआ 70 टू 80 पॉइंट्स या 70 टू 100 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है, तो मार्केट में हम यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारा बाय का लेवल निकल के आएगा, देखिए बाय का लेवल हमारे दो निकल के आएंगे। पहला लेवल जो हमारा बाय का निकल के आएगा वो होगा हमारा यहाँ पे करीब करीब मान के चलिए 470 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। और अगर बड़ा गैप अप हो जाता है और आपको 49,770 के ऊपर भी मिलता है तो भी आप बाई की पोजीशंस पे बैठेंगे। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 590 का, सेकंड टारगेट आपका होगा यहाँ पे 49,705 का, एंड थर्ड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो 49,770 का होगा। 770 के ऊपर मार्केट आपको यहाँ से 50,000 तक के लेवल के लिए भी एक रैली दे सकता है। और 50,000 के घर अगर टूटता है तो क्या इसी लेवल पे आके रुक जाएगा? नहीं, वो यहाँ से प्लस 150 पॉइंट और ऊपर जाएगा। इट मीन्स मार्केट 50,150 जा सकता है। देखिए एक चीज़ है जो आपके साथ वीडियो में या आपके साथ किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपके साथ कोई भी लेवल शेयर करता है तो इट इज़ पॉसिबल कि वो रॉन्ग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर हमेशा सही होगा। अगर आप चाहते हैं मार्केट में ट्रेड करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार संपर्क करिएगा या अपनी बुद्धि या अपने विवेक के साथ मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट करिएगा। एंड अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की, तो निफ्टी में हमारे लिए क्या सिनेरियोज बन के आ रहे हैं? अगर शुरुआत में देखें निफ्टी में, तो देखिए निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में भी सेम पैरेलल चैनल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पैरेलल चैनल जो ड्रॉ होगा वो होगा करीब करीब इस लेवल पे। अब मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट नीचे किस लेवल तक आ सकता है? 22,550 तक आ सकता है। और 550 के नीचे पैनिक सिचुएशन आएगी जो 440 और मार्केट को 22,300 तक के लेवल्स के लिए ले जा सकती है। वहीं अगर मार्केट ने कल अगर ऊपर ट्रेड करना है तो हमारे लिए क्या सिचुएशंस, क्या सिनेरियो, गैप डाउन या गैप अप की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम मार्केट में सेल साइड के लिए कि मार्केट में अगर नीचे ओपन हुआ तो हमारे लिए क्या होगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, कितना गैप डाउन ओपन होता है? ये होता है हमारा 40 टू 60 पॉइंट्स अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ मार्केट में इनिशिएट करेंगे। जो हमारा सेल का लेवल निकल के आएगा वो होगा हमारा यहाँ पे 22,570 से लेकर 550, इस लेवल के आसपास हम मार्केट में कहीं ना कहीं सेल इनिशिएट करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में आपके लिए प्रीवियस स्विंग हाई क्या होगा। अगर आपको सुबह मॉर्निंग में ही मिल जाता तो आपका प्रीवियस स्विंग हाई आपका ये निकल के आ रहा है 22,697, 700 का लेवल है। और 700 में प्लस माइनस 10 पॉइंट करेगी क्योंकि बहुत सारी विक्स है यहाँ पे जो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। टारगेट्स की बात करें, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा होगा यहाँ पे 22,630 का, सेकंड टारगेट 670 का, थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं, सॉरी 22,630 लिख दिए, यहाँ पे 22,630 नहीं है। मार्केट में जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 22,530 का, सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ 470 का, एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा हमारा 444 का। 444 के नीचे अगर मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पे 368 और 300 तक के लेवल्स भी बहुत ईजिली आते हुए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट में बाय साइड, यानी अगर गैप अप ओपन होता है तो व्हाट नेक्स्ट। मार्केट गैप अप या मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में अगेन 22,710 के ऊपर का मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय की सिचुएशन बनेगी। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा सेम जैसा आज के लिए हमने लिया था, प्रीवियस स्विंग लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट वुड बी मार्केट में 22,773 का यानी 770 का टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 22,827 का, थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके बाद खुला नीला आसमान है तो इसके हिसाब से अगर हम मार्केट की बात करें तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 22,900 और उसके बाद 935 एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 990। ये लेवल्स मार्केट में आपको बाई की तरफ अगर होता है तो अपने प्रॉफिट को आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इस सिचुएशन पे मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। एंड एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स एंड लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स पे मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है तो छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिएगा, और मार्केट आपको लगता है कि आपको कोई भी ट्रेंडी मार्केट दिख रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, अपने टारगेट्स को ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जा सकते हैं। एंड अगर जो लेवल्स एंड टेक्निकल्स आपको बताएं अगर वो आपको अच्छे लगे हों, लगा है कि आप वो काम के हैं, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।